हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम कर रहे हैं रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना का पेपर 2 का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है सिंगल ड्रग एंड हर्ब्स एंड मिनरल्स। तो प्रीवियस 3 वीडियो में हमने गुड़ुचि का, आमलकी का और भल्लातक का, इन तीनों का हमने कल्प के बारे में देखा, जो भी हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गंधक के बारे में और उसके कल्प के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, गंधक चूर्ण देखेंगे, गंधक आदि रसायन देखेंगे, गंधक द्रुति देखेंगे, गंधक तेल देखेंगे, गंधक आदि मलहर देखेंगे, गंधक आदि लेप देखेंगे और गंधक वटी देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक में मुझे वीडियो लानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारे पास गंधक चूर्ण। फर्स्ट है हमारे पास गंधक चूर्ण। इसमें 3 घटक द्रव्य हैं। एक तो शुद्ध गंधक लेना है, उसको भृंगराज में 7 बार भावित करने से गंधक जो है वो शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हमें लेना है शुद्ध पारद और बाकुची चूर्ण लेना है, जिससे निर्माण होगा गंधक चूर्ण। सबसे पहले शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कजली बना लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग बाकुची चूर्ण मिलाकर रख लेते हैं, जिससे गंधक चूर्ण निर्माण हो जाता है। इसके चिकित्सीय गुण क्या है, तो कुष्ठ में देते हैं, कुष्ठग्न होता है। मात्रा देखें तो 500 mg लेना है। अनुपान देखें तो दूध के साथ हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट पथ्य अपथ्य देखें तो इसमें जब भी हम लोग गंधक चूर्ण का सेवन करते हैं तो उसमें सिर्फ क्षीर यानी कि दूध का सेवन करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं खाते हैं। और सेवन काल देखें तो भोजन के पहले करना है। तो ये है गंधक चूर्ण, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल्प है हमारे पास गंधक रसायन। गंधक रसायन में टोटल 14 यहाँ पे घटक द्रव्य हैं। इसको याद कैसे करें, इसके लिए ट्रिक तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। एक तो शुद्ध गंधक होगा और गोदुग्ध होगा, फिर त्रिजात का क्वाथ होगा और त्रिफला का क्वाथ होगा। 2 क्वाथ हो गया, त्रिजात का और त्रिफला का क्वाथ हो गया। फिर गुड़ुचि आद्रक स्वरस हो गया, 2 स्वरस हैं, गुड़ुचि और आद्रक का स्वरस है। और फिर से 2 क्वाथ है, शुंठी और भृंगराज का क्वाथ है। ठीक है, तो क्या क्या हो गए यहाँ पे, यहाँ तक हमने याद किया। शुद्ध गंधक और गोदुग्ध, त्रिजात और त्रिफला का क्वाथ, शुंठी और भृंगराज का क्वाथ, गुड़ुचि और आद्रक का स्वरस। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। तो इससे हमें टोटल 13 द्रव्य जो है वो याद हो गया, और सीता जोड़ देंगे तो हमारा गंधक रसायन का घटक द्रव्य तैयार हो जाएगा, टोटल 14। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। तो रसायन नाम ही है गंधक रसायन, तो रसायन कर्म के लिए यूज करते हैं। ज्वरहर होता है, कुष्ठहर होता है। मात्रा देखें तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा या फिर 1 कर्ष की मात्रा देते हैं। अनुपान तो गोदुग्ध के साथ लेते हैं। पथ्य अपथ्य देखें तो दूध तथा चावल, जांगल जीव मांस पथ्य माना गया है। लवण अम्ल शाक द्विल धान्य, तो ये जो भी लवण अम्ल शाक द्विल धान्य और स्त्री प्रसंग जो है वो वर्ज्य माना गया है। सेवन काल देखें तो प्रातः काल और सायंकाल ले सकते हैं। काल मर्यादा 2 महीने तक हम लोग इसको यूज करते हैं गंधक रसायन को। तो नेक्स्ट है हमारे पास गंधक द्रुति। गंधक द्रुति में टोटल हमारे पास 3 घटक द्रव्य हैं, शुद्ध गंधक, त्रिकटु और तिल तेल। तो जिससे हम लोग निर्माण करते हैं, द्रुति निर्माण विधि से हम लोग गंधक की द्रुति निर्माण करते हैं, शुद्ध गंधक, त्रिकटु और तिल तेल की मदद से। चिकित्सीय गुण देखें तो दीपन कर्म करता है, पांडु में देते हैं हम लोग, कास में देते हैं, श्वास में देते हैं। मात्रा 3 बिंदु तथा सूत के साथ यानी कि पारद के साथ मर्दन करके। और अनुपान देखें तो नागवल्ली के साथ हम लोग इसको देते हैं, नागवल्ली स्वरस के साथ। और पथ्य अपथ्य दूध तथा चावल, जांगल जीव का मांस पथ्य माना है। लवण अम्ल शाक द्विल धान्य और स्त्री प्रसंग जो है वो वर्ज्य माना है। सेवन काल देखें हम लोग तो प्रातः काल में ही देना है इसको, गंधक द्रुति को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंधक तेल। गंधक तेल में उबाले हुए दूध से गंधक का चूर्ण डालकर दूध को ठंडा करके इसका मक्खन निकाल लें। तो सबसे पहले क्या करना है, एक दूध को उबालना है, उसमें गंधक चूर्ण डालना है और फिर दूध को ठंडा करना है, उसमें से मक्खन उसका निकाल लेना है। फिर इस मक्खन को गर्म करते हैं, इस मक्खन को हम लोग गर्म करते हैं और घृत के ऊपर गंधक तेल आ जाता है।
जब हम लोग मक्खन को गर्म करेंगे तो घुरत के ऊपर गंधक तेल आ जाता है। इसे हाथ से या फिर रुई से अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। इससे हम लोग को गंधक तेल प्राप्त हो जाता है। चिकित्सीय गुण क्या है इसका? अगेन कुष्ठहर होता है, विसर्प में देते हैं, और मात्रा आवश्यकता अनुसार लेप करना रहता है। फिर अनुपान देखें तो बाह्य प्रयोग होने के कारण अनुपान की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। पथ्य अपथ्य देखें तो गंधक सेवन करने वालों को अम्ल द्रव्य के शाक आदि जो भी कर्कराष्टक द्रव्य होते हैं, जो भी खीरा ककड़ी वगैरह, और उष्ण वीर्य वाले द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन काल देखें तो आवश्यकता अनुसार दिन में 2 से 3 बार हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गंधक तेल को हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं? कुष्ठ में और विसर्प में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गंधकाद्य मलहर। गंधकाद्य मलहर में टोटल हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट है। कैसे याद करें, देखते हैं ट्रिक। गंधक सी गिरी, मलहर टंकन का कपूर। तो गंधक से गंधक हो जाएगा, सी से यहाँ पे सिक्त तेल आ जाएगा, गिरी से गिरी सिंदूर आ जाएगा, और मलहर से हमें, मलहर इसलिए है ताकि हमें पता रहे कि किसका ट्रिक है। तो मलहर, गंधकाद्य मलहर है इसलिए वहाँ पे मलहर आ गया। फिर टंकन का कपूर, तो टंकन और कपूर आ गया। तो ये ट्रिक हो गया हमारे पास, गंधक सी गिरी, मलहर, टंकन का कपूर। इसके चिकित्सीय गुण देखें तो पामा में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, पामाहर होता है। मात्रा देखें तो आवश्यकता अनुसार लेप करना है। पथ्य अपथ्य देखें तो उष्ण अम्ल द्रव्य आदि वर्ज्य है, सब में एक ही पथ्य अपथ्य लिख सकते हैं हम लोग। फिर सेवन काल देखें तो 2 से 3 बार प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंधक आदि लेप। तो गंधक आदि लेप कैसे करना है? तो इसमें टोटल हमारे पास 4 है। तो गंधक में शुद्ध गंधक है, शुद्ध पारद है, सेंधो लवण है और अर्क क्षीर है। तो 4 चीज़ें हैं गंधक आदि लेप में, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, सेंधो लवण और अर्क क्षीर। इसमें क्या करना है? तो पारद और गंधक की सबसे पहले कज्जली निर्माण करनी है, फिर उसमें सेंधो लवण मिलाकर उसमें मर्दन करना है। और गंडमाला में अगर यूज़ करना है तो इस लेप को कांचनार त्वक पूर्ण में उसके साथ मर्दन करके लेप लगाते हैं, और फिर मुंडी स्वरस के साथ लेप करने से 3 हफ्ते में, 3 सप्ताह में गंडमाला जो है वो नष्ट हो जाता है। तो गंधक आदि जो लेप है उसका चिकित्सीय गुण क्या हो जाएगा? गंडमाला नाशक। और मात्रा आवश्यकता अनुसार, सेवन काल आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार प्रयुक्त किया जाता है। और काल मर्यादा क्या है? 21 दिन के लिए, यानी कि 3 सप्ताह के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंधक वटी। गंधक वटी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने ट्रिक नहीं बनाया, वैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। शुद्ध पारद शुद्ध गंधक तो एक साथ आता ही है। फिर शुंठी मरीच पिपली होता है, तो पिपली के जगह पे लवण चूर्ण याद रख लें। 2 प्रकार का लवण है, सेंधव लवण, सवर्चल लवण, चनकाम्ल है और मूलक क्षार है। भावना किसके देते हैं? तो नींबू स्वरस की 7 बार भावना देना है। सबसे पहले क्या करना है? पारद और गंधक का कजली बना लेना है, और बाकी जो बचे हुए द्रव्य है, द्रव्य के जो चूर्ण है उसको मिला लेते हैं, और तत्पश्चात नींबू स्वरस की 7 भावना 7 दिन में देकर बदर प्रमाण की वटी निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। इसके चिकित्सीय गुण क्या है? गंधक वटी की अजीर्ण नाशक, अजीर्ण में देते हैं हम लोग। मात्रा बेर प्रमाण, यहाँ पे हमने देखा बदर प्रमाण की वटी बनाते हैं तो मात्रा बेर प्रमाण या फिर 2 ग्राम। अनुपान देखें तो नींबू स्वरस या फिर गर्म जल के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य देखें तो गुरु विदाही उष्ण द्रव्य सेवन वर्ज्य माना गया है। साली चावल पथ्य भोजन का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो भी ये साली चावल, साठी चावल, ये सब जो पथ्य भोजन होते हैं इनका प्रयोग करना चाहिए, और सेवन काल भोजन के पहले देना है गंधक वटी। तो यहाँ तक हमने गंधक का जो भी कल्प था वो देखा। एक बार वापस से देखते हैं हम टेबल में से। तो ये हमने देखा, गंधक चूर्ण देखा, गंधक रसायन देखा, गंधक द्रुति देखा, गंधक तेल देखा, गंधकाद्य मलहर देखा, गंधक आदि लेप देखा और गंधक वटी देखा। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।